जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन और उसके प्रभाव को लेकर के। देवगुरु 13 अगस्त 2025 को अपना वर्तमान आर्द्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है उसको छोड़ करके पुनर्वसु नक्षत्र पर जो कि उनका स्वयं का नक्षत्र है उस पर गोचर कर जाएंगे और यहां पर रहेंगे वो 18 जून 2026 तक। बहुत ही जबरदस्त बहुत महत्वपूर्ण गोचर ये होने वाला है और ये तख्ता पलट गोचर है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, तख्ता पलट का यहां पर दो अर्थ है, पहले ही मैं इसको समझ लो। तख्ता पलट ये है कि अगर मेदिनी ज्योतिष में जाएंगे, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, तो आने वाले समय में चूंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, शनिदेव भी अतिचारी हैं, कुंभ राशि पे शनि का राहु का गोचर और मीन राशि पे शनि का गोचर, ये सब कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिससे कि विभिन्न देशों में तख्ता पलट की घटनाएं आने वाले दिनों में आपको देखने सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत जीवन पर हम यहाँ चूंकि राशिफल को जानने के लिए बैठे हैं, तो राशि के आधार पर ये व्यक्तित्व के अंदर आमूलचूल परिवर्तन, तख्ता पलट का मतलब है आमूलचूल परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन आने वाला है। क्यों आएगा? पुनर्वसु नक्षत्र में ऐसा क्या खास है, आइए समझते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र की पहली बात मैंने बताई, ये स्वयं देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। जैसे कोई ग्रह अगर अपनी राशि पर होता है, अपनी ही राशि पर अवस्थित होता है तो सर्वोत्तम फल देता है, वैसे ही जब अपने नक्षत्र पर आ जाते हैं तो सब उत्तम फल देते हैं। देवगुरु बृहस्पति इसी राशि पर, मिथुन राशि पे पिछले मई से हैं, लेकिन अभी तक वो आर्द्रा नक्षत्र पर थे जो राहु का नक्षत्र था। तो देवगुरु बृहस्पति और राहु का एक गुरु चांडाल योग बनता है। राहु के नक्षत्र पर देवगुरु बृहस्पति सहज नहीं रहते हैं, वो वहां पर आक्रांत रहते हैं, विचलित रहते हैं। लेकिन अब चूंकि पुनर्वसु नक्षत्र उनका स्वयं का नक्षत्र है, उस नक्षत्र पर जा रहे हैं तो बड़े ही श्रेष्ठ परिणाम हमको वैयक्तिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त होंगे। प्रारंभ में बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र की जो प्रत्यधि देवी हैं उनका नाम है अदिति, जिनके गर्भ से देवताओं की उत्पत्ति हुई, 12 वसुओं की उत्पत्ति हुई और सूर्य भगवान का एक नाम आदित्य इसीलिए पड़ा क्योंकि वो मां अदिति के गर्भ से पैदा हुई। इसलिए चूंकि मां अदिति इसकी देवी हैं इस नक्षत्र की, तो ये नक्षत्र मदरली केयर एंड नर्चरिंग के लिए जाना जाता है। मां की तरह देखभाल पालन पोषण करने वाला नक्षत्र है ये। अब इस नक्षत्र पर देवगुरु बृहस्पति जब अपना ज्ञान लेकर के पहुंचेंगे तो क्या जबरदस्त परिणाम हो सकता है। इसी नक्षत्र पर वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग के श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11 को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि भगवान राम का भी अवतार इसी नक्षत्र में हुआ था। तो कितना महत्वपूर्ण नक्षत्र आप समझ सकते हैं। अच्छा, इस नक्षत्र की 4 बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला है रिटर्निंग, रिटर्न होना। आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, जो कुछ भी आपने खो दिया था, जो आपसे दूर चली गई थी, वो वापस आएगी। चाहे वो आपकी नौकरी हो, आपकी पद प्रतिष्ठा हो, आपका धन हो, आपका जीवन साथी हो, आपकी प्रेमिका हो, जो कुछ भी आपके जीवन से, जो भी महत्वपूर्ण चीज आपके जीवन से दूर गई थी, इसको देवगुरु बृहस्पति आपके लिए वापस कराएंगे। बस ध्यान रहे कि लग्न कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे होने चाहिए, तब इसका श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होगा। पहला बात रिटर्न। दूसरा है रिन्यूअल, अर्थात नवीनीकरण करना। नवीनीकरण का अर्थ पुरानी चीजें उठा करके समाप्त कर देना, पुरानी चीज़ों को उखाड़ करके फेंक देना और नई चीज़ें स्थापित करना, नई चीज़ें वहाँ पे लगाना, इसको कहते हैं नवीनीकरण। चीज़ें वही हैं लेकिन जो अवांछनीय चीज़ें थी उसको निकाल कर फेंक दिया गया, नई चीज़ें वहाँ स्थापित की गई, नई चीज़ें, ये नवीनीकरण हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण रेस्टोरेशन। तो रेस्टोरेशन क्या है? तो रिस्टोरेशन में क्या, पुनर्स्थापना करते हैं। पुनर्स्थापना, जैसे कि भगवान, जैसे राम जी का हमने उदाहरण लिया, तो ये सब चीजें भगवान राम के जीवन में आ रही हैं। रिटर्न अर्थात वापसी, भगवान की वापसी बार बार हो रही। दूसरा नवीनीकरण, इस पृथ्वी का
अत्याचार से, राक्षसों की अनाचार से नवीनीकरण किया। दूसरा पुनर्स्थापना, किसकी? धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना, तो यहां पर पुनर्स्थापना करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में किसकी पुनर्स्थापना? आपकी अपनी ही पहले की चीजें जो पहले स्थापित थी लेकिन किन्हीं कारणों से वो हट गई, अब वो पुनर्स्थापित होंगी। और चौथी महत्वपूर्ण चीज है रिपीटिशन, अर्थात वो बारंबार रिपीटेटिव ढंग से होंगी, बारंबारता उनकी बढ़ेगी, बार बार अच्छी चीजें घूम घूम कर आपके जीवन में आएंगी। तुला राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते समझते हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कहां गोचर कर रहे हैं? भाग्य स्थान पर। अभी आर्द्रा नक्षत्र पर जो मैंने बताया राहु का नक्षत्र था, अब स्वयं के नक्षत्र पर आएंगे तो इसी भाग्य स्थान के, चूंकि वो कारक भी हैं, नवम स्थान के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, अब अपने ही नक्षत्र पर आ जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि जब प्रोजेक्ट लीडर ही प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन जाए, अपने ही उस पर काम करने लगे, तो कितना जबरदस्त परिणाम मिलेगा। तो यहां पर आपके धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोतरी होने वाली है, भाग्य का संवर्धन होगा, भाग्य से बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी घटनाएं और सकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में, जो चीजें आपके भाग्य का सहयोग ना मिलने के कारण नहीं हो पा रही थी, अब भाग्य के सहयोग से वो बड़ी बड़ी चीजें पूरी होने वाली हैं। भाग्य की वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि होगी, अध्यात्म में रुचि आपकी बढ़ने वाली है, तीर्थ यात्राएं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कराने वाले हैं आपकी। तो इस सब से इसका सम्मिलित प्रभाव ये होगा कि आपका भाग्य जागृत होगा, भाग्य एक्टिवेट होगा। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति कहाँ के स्वामी है तुला राशि वालों के लिए? तो पहले पराक्रम स्थान के स्वामी, तृतीय छोटे भाई बहनों के स्वामी हैं। भाग्य स्थान पर जा रहे हैं तो छोटे भाई बहनों के माध्यम से भाग्य का जागरण, छोटे भाई बहनों पर इस भाव पर, चूंकि देवगुरु बृहस्पति की अपने स्वयं इस भाव के स्वामी है, उस पर दृष्टि भी है, तो फलता छोटे भाई बहनों के जीवन में भी तमाम अच्छी चीजें इस कालखंड में होगी, क्योंकि ये समय बड़ा लंबा है। अब 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक, तो ये बड़ा अच्छा समय छोटे भाई बहनों के जीवन में भी। आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, इनिशिएटिव बढ़ेगा आपका, आप स्टेप्स लेंगे, ये सब बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर। अच्छा, दूसरा भाव क्या है? छठे स्थान के स्वामी हैं। तो छठे स्थान के स्वामी जब आज नवम स्थान पर जाकर बैठेंगे तो रोग उठ करके कहाँ आया? नवम स्थान पे। नवम स्थान से अगर व्यक्ति को देखें तो किसको देखते हैं? पिता को देखते हैं, पिता सदृश लोगों को देखते हैं, गुरु को देखते हैं। तो कुछ लीवर संबंधी समस्याएं तुला राशि के जातकों के पिता को हो सकती है या उनके गुरु को हो सकती है, जिनको वो गुरु के रूप में या पिता के रूप में मानते हो, उनको एक थोड़ा लीवर संबंधी समस्या यहाँ बढ़ सकती है। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव ही एक्सपेंड करना, जहाँ भी जाएंगे उस चीज़ को बढ़ाएंगे, वृद्धि करने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति चूंकि भाग्य की वृद्धि करेंगे और इनकी दृष्टि पांचवी पड़ेगी आपके व्यक्तित्व पर, तो आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, बुद्धि तीव्रता से काम करेगी, निर्णय लेने की क्षमता का जबरदस्त विकास यहाँ पर करेंगे, व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होगा, मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिख रही है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि के बारे में बात कर चुके हैं, 9वीं दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ रही है। भृगुनंदी नाड़ी का सूत्र है। देवगुरु बृहस्पति गोचर में जब संतान भाव को देखते हैं या संतान भाव से गोचर करते हैं तो संतान का लाभ कराते हैं। तो संतान, जो लोग तुला राशि के जातक संतान प्राप्त की इच्छा रखते हैं तो उनके संतान प्राप्त होने की इसी कालखंड में 13 अगस्त से लेकर 18 जून 2026 के मध्य में संतान प्राप्ति के योग बिल्कुल बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके संतान है, संतान अपने क्षेत्र में अच्छा करेगी, उसकी शिक्षा दीक्षा बहुत जबरदस्त यहाँ पर चलने वाली है, क्योंकि यहाँ राहु भी बैठे हुए हैं, राहु भी इस चीज को बढ़ा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु पर, राहु की दृष्टि गुरु पर, गुरु की दृष्टि राहु पर यहाँ पर पड़ रही है, तो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पर चले जाएंगे तो ये पावरफुल हो जाएंगे। अब जब पावरफुल हो जाएंगे तो राहु को नियंत्रित करना शुरू कर देंगे। अब जो राहु को नियंत्रित करेंगे तो राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट है कम हो जाएगा। फलता जो संतान आपकी अभी तक विचलित अवस्था में थी, आपके मन मुताबिक काम नहीं कर रही थी, वो अपनी मनमानी कर रही थी, फियर इल्यूजन की शिकार थी, अब देवगुरु बृहस्पति उसमें स्थायित्व लाएंगे, संतान के लिए बेहतर होगा। प्रेम संबंध जो आपका टूट चुका था, ब्रेकअप हो गया था, देवगुरु बृहस्पति अब वो राहु के कारण टूटा, क्योंकि राहु यहाँ पर गोचर कर रहा है, तो वो जो इल्यूजन के कारण, भ्रम के कारण
संवादहीनता के कारण, जिसके कारण जो संबंध टूटा था, देवगुरु बृहस्पति उसको पुनः वापस लाएंगे। प्रेमी आपका वापस आ सकता है। ये बड़ी जबरदस्त घटना, ये घटना घट सकती है तुला राशि के जातकों में। तो ये देवगुरु बृहस्पति का है। और देखिए अब आप, देवगुरु बृहस्पति का ये तो स्थान और उनकी दृष्टियों का लाभ हो गया। एक चीज और बता दे कि वहां पे देवगुरु बृहस्पति के घर पे शनि का गोचर चल रहा है 6ठे स्थान पर। तो तुला राशि के जातकों के लिए एक जबरदस्त ये योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति अपने घर पर और देवगुरु बृहस्पति के घर पे शनि का घर, दोनों में कोई शत्रुता मित्रता है नहीं, तटस्थ भाव रखते हैं। और यहां से गुरु से देखेंगे तो यहां पर कंपोजिट रिलेशनशिप में शनि मित्र हो जाएंगे, फलता अच्छे परिणाम देंगे। कंपटीशन में विजय की संभावना प्रबल हो रही है तुला राशि के जातकों। एकदम कमर कस लीजिए, आने वाले समय में कंपटीशन में आपकी विजय है। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो, आप उसमें सक्षम होंगे। रोग ऋण और शत्रु समाप्त होंगे, रोग ऋण और शत्रु समाप्त होंगे। कैरियर में बेहतर उन्नति होती हुई दिख रही, एकदम तख्ता पलट जैसी आमूलचूल परिवर्तन जीवन में, व्यक्तित्व में आने वाला है और बहुत बेहतर स्थिति में आप जाने वाले हैं। चाहे वो धन हो, कैरियर हो, स्वास्थ्य हो, आपका संतान हो, भाग्य हो, सबके बारे में बहुत बेहतर स्थिति बनती हुई दिख रही। लेकिन इसके लिए करना क्या है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पराक्रम और पुरुषार्थ पर पड़ रही, व्यक्तित्व पर पड़ रही। इन दोनों का ख्याल रखना होगा। प्रयास आपको अपनी तरफ से झोंकना होगा, पूरी मेहनत और मशक्कत करनी होगी, तभी ग्रह अच्छा परिणाम दे पाएंगे। आप कुछ नहीं करेंगे तो ग्रह भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक सूक्त है, यदि आप समय को व्यर्थ बर्बाद करते हैं तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा। वीडियो को विराम कर देने के पहले उपाय बता दें। उपाय में कुछ नहीं करना है, केवल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। हो सके तो 2 बार करें, एक बार सुबह, एक बार शाम। सर्वोत्तम परिणाम आपको प्राप्त होंगे देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के। वीडियो के ही विराम देगी। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ है तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।